अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन का मुशाहिदा है, वो कहती हैं कि उनको किसी जगह पर जाना था, टाइम बहुत कम था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो कुछ ढूंढ रही थी और उनको वो मिल नहीं रहा था। जो तकरीब थी वो बहुत खास थी और बहुत अहम थी, जिसमें उनको जाना था और बहुत कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी उनको सब कुछ मैनेज करना था। खैर, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, आप कुछ ढूंढ रहे हो, टाइम बिल्कुल ना हो, तो आप पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं। खैर, उनको जहाँ जहाँ याद था कि उनको एक तकरीब में जाना था और एक बहुत खास जोड़ा वो ढूंढ रही थी, उसके लिए मिल नहीं रहा था। जिस जगह पर उनके बैग्स थे, उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे अंदर बाहर हर तरह से उसको ढूंढा, नहीं मिला। फिर उनको जैसे जैसे फील हुआ कि शायद यहाँ रखा हो, वहां देखा, शायद यहाँ रखा हो, वहां देखा। आखिर थक हार के उन्होंने कोई दूसरा जोड़ा निकाल लिया। फिर एकदम से उनके जहन में आया कि मैं दुरूद नजरे करम का वर्द करूं। देखिए, ये शेर इसलिए आपसे उन बहन ने किया है कि दुरूद नजरे करम जो है वो हर किस्म की सिचुएशन जिसमें आप परेशान हो उसमें आप वर्द कर सकते हैं। यानी कि परेशानी बहुत बड़ी हो या परेशानी छोटी हो, परेशानी तो बहरहाल परेशानी होती है। तो इन बहन ने दुरूद नजरे करम का वर्द शुरू किया और कहती हैं कि आप यकीन कीजिए, सिर्फ 2 या 3 मैक्सिमम मर्तबा इन्होंने वर्द किया होगा और वही बैग जो इन्होंने स्टार्ट में 2-3 मर्तबा अच्छे तरीके से कपड़े निकाल निकाल के देखा था, वहीं से इनको वो जोड़ा मिल गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई क्यों अल्लाह ताला से मांगे आप क्यों? लोग होते हैं इस किस्म के भी जो इस तरह की बात करते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, किसी से कुछ नहीं मांगना। बेशक देने वाली जात अल्लाह ताला की ही जात गिरामी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म शरीफ है अल कासिम, यानी कि तकसीम करने वाला। याद रखिएगा कि देने वाली जात अल्लाह ताला की है और तकसीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से होता है। ये नुक्ता बहुत अहम है। जो जन्नत में एंट्री है ना, ये याद रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर नामुमकिन है। इसीलिए रिमाइंडर के तौर पर नमाज से पहले अजान के बाद जो दुआ की जाती है हम सबको मालूम है और हम वो पढ़ते हैं, और वो वसीले की दुआ है। वो वसीला ग्रांटेड है ऑलरेडी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन जब अपनी जान के ऊपर जुल्म कर बैठे, यानी कि कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आके अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है अल्लाह ताला से। यानी कि हमारे हक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमारे लिए माफी तलब करेंगे। तो वसीला हर जगह है, हमने उसको थामना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन बनाना है। और उसके लिए एक एहसान अजीम हमारे ऊपर दुरूद पाक की सूरत में हुआ है। इसलिए दुरूद पाक को कभी भी क्वेश्चन मत कीजिएगा। ये सुन्नत इलाही है, अल्लाह ताला का वाहिद अमल है और इस अमल को अपनाने वाले पर भी करम ही करम होता है। और दुरूद नजरे करम के तो नाम में ही नजरे करम है। अल्लाह ताला का करम होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके तुफैल, उनके वसीले से रहमत अल्लिल आलमीन की रहमत होगी आप पर इंशाल्लाह। दुरूद पाक वेट करते और करवाते जाएं, लिखते और लिखवाते जाएं, 1 करोड़ की नियत करते और करवाते जाएं, कुरान पाक की तिलावत करते और करवाते जाएं और दुआ में पूरी उम्मत को याद रखिए। इजाजत दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।